हेलो बच्चा लोग, मैं कंचन फिर से हाजिर हूँ आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके जो आपके एग्ज़ाम पैटर्न से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि रेलवे एसएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जहाँ तक मैंने एग्ज़ाम दिए हैं तो ये क्वेश्चन में से कम 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं ये पैटर्न से रिलेटेड। अगर आप ये पैटर्न समझ जाते हैं तो क्वेश्चन को आप जल्दी सॉल्व कर लेंगे और कम टाइम पर। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लॉट्स ऑफ स्टडी पर। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। देखिए हमारा कौन सा टॉपिक था, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, तो ज़रा देखिए। जैसे कि क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। यानी साधारण वर्ष की किस दर से हमें दर निकालना है और 8 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। तो देखिए क्या बोल रहा है वो, 8 वर्ष में कितना होना है, दुगना होना है। तो मैंने यहाँ लिखा, हमारा यहाँ लिखा पी यानी कि मूलधन प्राइस, और फिर हमारा आया यहाँ पर क्या, साधारण या सिंपल इंटरेस्ट, और यहाँ आया हमारा अमाउंट यानी कि मिश्र धन। तो देखिए वो बोल रहा है कि 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। दुगना हो जाएगा यानी कहीं ना कहीं एक रहा होगा और दुगना हो के हम लौटाएंगे तो दुगना हो जाएगा, तो यहाँ पर दुगना अमाउंट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से कितना बढ़ा, 2 तक आने में 1 बढ़ा। यानी हमें साधारण ब्याज हमने कितने दिया, 1 दिया। तो यहाँ देखिए 1 और 1, अब हमें क्या हुआ, हमारा मूलधन आ गया 1 और साधारण ब्याज आ गया हमारा 1। तो हम सॉल्व कर लेंगे साधारण ब्याज, तो हमारा 1/100 बटे मूलधन, और हमारा वर्ष कितना है, 8 वर्ष। तो 8 वर्ष अब हम सॉल्व कर सकते हैं। कितना हो जाएगा इसका, जब हम काटेंगे तो ये हम जब भाग देंगे तो हो जाएगा 12.5%। आया आपको समझ में, ज़्यादा नहीं, छोटा सा है स्टेप, कोई डिफिकल्ट नहीं है। हमने क्या किया, मूलधन हमारा 1 था, अमाउंट हमारा 2 हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। और जब ये दुगना होने में कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, तो बस हमारा साधारण ब्याज कितना हो गया, 1 हो गया। मैंने उसको फॉर्मूले में पुट कर दिया। कौन सा फॉर्मूला होता है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल अपॉन टाइम। ये वाले फॉर्मूले मैंने पुट कर दिया इसको। इसी तरह हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, कितने वर्षों में 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपये का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 रुपये का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। ये कब आया है, रेलवे में 2007 में ये आया था एग्जाम। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी भी आता है, इस पैटर्न से रिलेटेड अभी भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए उसने बोला कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपये का साधारण ब्याज उतना ही होगा। यानी कि देखिए वो बोल रहा है कि इनका जो अमाउंट आएगा साधारण ब्याज, इस वाले क्वेश्चन यहाँ तक का जो क्वेश्चन बोल रहा है उसका जो साधारण ब्याज आएगा वो इधर से जो स्टार्ट हो रहा है दूसरा क्वेश्चन, उसके साधारण ब्याज के बराबर होगा। बराबर होगा यानी फॉर्मूले आपस में बराबर होंगे। तो देखिए इसके लिए मूलधन कितना है, 8,000 सब, और हमारा दर कितना है 3%, और कितने समय में पता करना है, तो उसके लिए x/100 बराबर दूसरा वाला स्टार्ट हुआ था जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 रुपये का। तो 6,000 रुपये का क्या मूलधन, 4% वार्षिक दर से 5 वर्ष में होगा, तो 5 वर्ष बटे 100। 100 से 100 चला गया, ये गया 2 बार, 2 से गया 4 बार, 4 से 4, x बराबर कितना आ गया, 5 वर्ष। देखिए कितना इजी था क्वेश्चन। हमने क्या किया, जो फॉर्मूला था दो, इसमें इस सवाल में क्या है, 2 सवाल मिक्स थे, हमने उनको क्या किया, सामने रख के क्योंकि साधारण ब्याज दोनों का सेम था, जब सेम होता है तो हम दोनों को बराबर में रख के उनको काट के जो है आंसर निकाल लेते हैं। फिर हम लगाते हैं तीसरा क्वेश्चन है, किसी धन पर एक निश्चित दर से एक निश्चित समय के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। यदि दर प्रतिशत वार्षिक तथा वर्षों के संख्यात्मक मान बराबर हैं, वार्षिक हो, तो दर और समय ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा सवाल देख के पहले तो हमें यही लगता है अरे ये सॉल्व नहीं होने वाला, क्योंकि इतना बड़ा लिखा रहता है थ्योरी में कि हमको समझ में नहीं आता मैं करना क्या है इसमें। लेकिन इसमें इतना इजी होता है, एक स्टेप में काम हो जाता है। वही वाला काम होता है ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, लेकिन ये बड़ा दिखता है लेकिन होता छोटा सा इसका आंसर है। तो देखिए जैसे मैं इसको करूँ, देखिए क्या बोला उसने, किसी धन पर एक निश्चित दर है, कोई और एक निश्चित समय है, यानी कि दर और समय क्या है, एक जैसी हैं। और वहीं हमारा साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। अब देखिए दर उसने बोला ये निश्चित है, मैंने x मान ली,
समय भी उसने बोला निश्चित है, तो मैंने इसको भी x मान लिया। उसने बोला साधारण ब्याज का मूलधन 16/25 है। जब 16/25 ऐसा लिखा होता है तो जाहिर सी बात है ये i होता है और ये p होता है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, i मतलब अपना इंटरेस्ट होता है और ये p हमारा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन होता है। तो हम इसको फॉर्मूले पुट कर देते हैं। कौन सा फॉर्मूला? वही अपना सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट इंटू p, और बराबर में क्या निकाला हमने? x, यानी कि t समय निकाला। तो देखिए SI अपना सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 16 गुणा 100। रेट कितनी है हमारी? देखिए ज़रा, रेट दर हमारी कितनी है? x। और प्रिंसिपल कितना है हमारा? 25। और समय कितना है हमारा? x। देखिए 25 से गया 4 बार, कितना हो जाएगा? 16 चौक 64। एक x यहाँ पर है, ये यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर। x स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा? 8। तो ये 8 आ गया। अब 8 जब हमारा आ गया x, तो दर भी हमारी कितनी हो गई? 8%। और समय भी कितना हो गया हमारा? 8 वर्ष। देखिए इसी तरह आंसर आ गया। सिंपल सा था, कोई डिफिकल्ट नहीं था। हम इसको कम से कम 10 सेकेंड से 20 सेकेंड में कर सकते हैं, डिफिकल्ट नहीं है। और हमारा टाइम भी बचता है इतनी छोटी सी टेक्निक यूज़ करने से हमारा एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में टाइम हमारे पास बहुत कम होता है। जैसे देखिए ये वाला क्वेश्चन है हमारा, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में ये समान ब्याज पर दर पर तिगुनी हो जाएगी? वही क्वेश्चन है जो पहला वाला मैंने आपको कराया था, बस उसमें क्या हमने एक टाइम पर ही निकालता है, इसको हमको 2 टाइम निकाल के पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके दूसरे वाले में इसको रख देना है। तो देखिए उसने बोला हमसे 10 वर्ष में कोई राशि दुगनी हो जाती है, वही मेरा है पहले का P सिंपल इंटरेस्ट, और यहाँ आ जाएगा अमाउंट यानी मिश्र धन। अब देखिए P मूलधन कितना है हमारा? कहीं ना कहीं एक रहा होगा, तभी तो दुगना हुआ होगा। जब हमने लौटाया उसको तो दुगना हो गया। अब जब दुगना हुआ तो कितना बढ़ा इसमें? 1 बढ़ा। तो SI कितना हो गया हमारा? 1 हो गया। फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, SI इंटू 100 अपॉन P, और हमारा क्या बचा? 10 वर्ष यानी कि 10। यहाँ से हमने काटा, कितना हो गया ये हमारा? 10। तो ये क्या आ गई हमारी? दर आ गई कितनी? 10। हमें दूसरे में क्या बोला? कितने वर्षों में ये समान ब्याज दर पर तिगुनी हो जाएगी, यानी कितने वर्षों में समान दर एक ही रहनी चाहिए इसमें। तो दर हमारी जो है वही निकाली हमने, इसमें रख देना है। तो हमारा इसका आंसर होगा, इसका हम सॉल्व कर। तो देखिए इसका कितना आया? 10%। तो मैंने उसमें रख दिया, तो हम क्वेश्चन बोला था उसमें दोबारा से रखा मैंने। मूलधन हमारा 1/100 गुणा अपना मूलधन कितना है? 1, और अपना दर कितना निकला है? 10%। कितना हो गया ये? 10। तो कितना टाइम आ गया? 10 वर्ष। इजी सा क्वेश्चन था। देखिए मैंने क्या किया, एक बार और दिखा देती हूँ आपको कि हमारा का साधारण ब्याज था 10 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो मैंने कहा 10 वर्ष में कितना हो रहा है? दुगना हो रहा है, यानी मूलधन 1 था तभी अमाउंट हमारा मिश्रधन दुगना हुआ होगा। कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 1 हो गया। फिर मैंने अपने फॉर्मूले में पुट कर दिया। कौन सा फॉर्मूला? वही हमारा SI इंटू 100 अपॉन P इंटू क्या है हमारा, जो हमारा दिया रहता है हम उस हिसाब से फॉर्मूला बनाते हैं। तो क्या है हमारा? टाइम, तो यानी T। मैंने इसमें इसको पुट किया, आंसर आया हमारा, रेट कितना आ गया? 10%। फिर उसने बोला कितने वर्षों में ये समान ब्याज की दर पर तिगुना हो जाएगा। समान ब्याज की दर कैसी है? सेम है। तो सेम है तो हमने इसमें दूसरे में भी अप्लाई कर दिया यही फॉर्मूला। यही फॉर्मूले के हिसाब से मैंने SI मेरा कितना था? 1, और अपना 100, और ये P था, P कितना था हमारा? 1, और हमारा जो है यहाँ पे क्या निकालना था? T निकालना था। तो यहाँ T निकालना है तो रेट हमको दे रखे, हमने रेट उतार दी इसकी जगह। जब हम चेंज कर देते जब हमें जो रिक्वायर होता है, तो हमने यहाँ 10 रख दिया, इसकी जगह 10% था और काटा, तो कितना आ गया? 10 वर्ष। तो देखा आपने कितना इजी क्वेश्चन थे, डिफिकल्ट नहीं था। हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20 सेकंड में कर सकते हैं, टाइम बचता है इससे, जल्दी बस कर लेते हैं हम क्वेश्चन, जिससे हम और भी पार्ट्स को और भी जो हमारे पैटर्न होते हैं उनको हम क्या है टाइम दे सकते हैं एग्जाम में, क्वेश्चंस को ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, और क्वेश्चन जो हमको डिफिकल्ट लगते हैं उनको हम टाइम दे सकते हैं इनसे क्वेश्चन को टाइम बचा के। तो देखिए आपको अगर आज का टॉपिक अच्छा, आज का मेरा क्वेश्चन कराना अच्छा लगा, आपको इजी लगे तो आप भी ट्राई करें ऐसे क्वेश्चन देख के। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आ रहे हैं तो आपको ये पैटर्न और टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगा तो लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को ये ऐसे क्वेश्चन पता चलें जो रेलवे और SSC के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कुछ पूछना हो। बाकी आज के लिए धन्यवाद।